हम लोग इस वीडियो में सिम्फी की हेल्प से ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे है अर्थ, और मैं क्या करता हूँ, इनके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो एक बार मैं सेट कर देता हूँ और देन हम स्टडी करेंगे इसकी। तो मैंने अभी तक यहाँ पे सन और अर्थ बना दिया। ठीक है, और मैंने इस केस में क्या किया, अर्थ को कोई वेलोसिटी नहीं दी हुई है। तो हम सॉल्यूशन रन करेंगे तो क्या होगा, अर्थ यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगी, और अर्थ के साथ में अगर यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट होता तो वो भी अट्रैक्ट होते। ठीक है, सिर्फ अर्थ ही अट्रैक्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे तुम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो वो भी अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है दो बॉडीज के बीच में। लेकिन एक्चुअल अर्थ के पास वेलोसिटी जीरो नहीं होती। एक्चुअली में तो अर्थ ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आके टकरा जाती है। अर्थ क्या करेगी, अर्थ हमारी घूम रही होती है। तो वैसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए तो ये कॉमन सेंस आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, और ये जो अर्थ है वो हमारी कुछ वेलोसिटी v0 से मूव करती है। तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Gmm/r², ये mv²/r के इक्वल होगा। तो यहां से जो आपको v0 की वैल्यू मिल गई वो आपको मिल गई √Gm/r। और इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने इसका मास लिया हुआ है वो लिया हुआ है 6.4। ठीक है, तो यहां पे मैंने जो इसका मास ले लिया है वो आ गया हमारा 6.4 kg। और ये फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सन हमारा ओरिजिन पे है और अर्थ है हमारा यहाँ पे 0,2 पे। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका आ गया 2 मीटर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2, m कितना है 6.4 kg, और इस पर्टिकुलर केस में मैंने g को जो सेट किया है वो मैंने सेट किया है 5 ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू से मैं पुट करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मैंने इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड सेट की तो ये जो अर्थ है ये हमारी सर्कल में मूव करनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड सेट कर देता हूं। ये मैंने 4 सेट कर दिया, और अब इसके पास 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई है। और अब अगर मैं सिमुलेशन को रन करूंगा तो सर्कल में मूव करना चाहिए, और देख के आपको समझ में भी आ रहा होगा कि एक सर्कल में तो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसकी हेल्प से पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है। अब यहां पे अगर मैं 4 मीटर पर सेकंड ना लेके कुछ और लूं तो क्या होगा, तो वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, उससे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। अभी जो अर्थ है इसकी वेलोसिटी मैं चेंज करके 4 की जगह कुछ और ले लेता हूं जो 4 ना हो, तो मैंने 5 ले लिया। ठीक है, और मैंने इसकी वेलोसिटी 5 कर दी, और अब यहां पे देखो अब कैसा मोशन होगा। तो मैं सिमुलेशन को रन कर देता हूं और साथ में क्या करता हूं, मैं इसका एफबीडी बना लेता हूं, सो दैट मुझे फोर्सेस के बारे में भी समझ में आ जाए कि अर्थ पे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं। तो अभी mg लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे, और ये हमने सिमुलेशन रन किया, और ये फिगर देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस बार पाथ सर्कल तो नहीं है, इस बार पाथ कैसा है, इलिप्टिकल है। मैं थोड़ा सा सिमुलेशन की स्पीड को और बढ़ा देता हूं, और यहां पे देखोगे तो यहां पाथ कैसा आ रहा है, इलिप्टिकल आ रहा है। और एक छोटी चीज और समझ में आ रही है कि यहां जाने पे स्पीड काफी फास्ट है और नीचे पार्टिकल की स्पीड कम है। तो क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं। मैं इसको यहां पॉज करता हूं, और यहां पे देखो जैसे मैंने इसको जूम किया तो मेरे को क्या समझ में आया, ये जो एंगल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये एंगल जो बन रहा है फोर्स का वो कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसकी स्पीड को क्या कर रहा है, इसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसकी स्पीड कम होनी भी चाहिए। और जरा ध्यान से देखो सिमुलेशन को, मैं यहां पे थोड़ा स्लो कर देता हूं और फिर हम सिमुलेशन को रन करेंगे। यहां पे देखो स्पीड कम हो रही है, 1.4 हुई। ठीक है, और थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं इसको और देखते हैं ऊपर वाले सेक्शन में क्या हो रहा है। यहां देखो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां मैं पॉज करके इस चीज को समझता हूं। देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एंगल एक्यूट है, और अगर एंगल एक्यूट है तो पार्टिकल की स्पीड बढ़नी भी चाहिए थी, जो कि इस केस में बढ़ रही है। तो हमने ये देखा कि एक जगह ग्रेविटेशनल फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा है और एक जगह मोशन को अपोज कर रहा है। तो जहां अपोज कर रहा है वहां स्पीड कम हो रही है, और जहां सपोर्ट कर रहा है वहां स्पीड बढ़ रही है। देखो ये स्पीड बढ़ी, कम हुई।
और इस चीज को मैं ग्राफ से भी जस्टिफाई कर सकता हूं। तो क्या करता हूं, मैं यहां पे अर्थ का स्पीड टाइम ग्राफ बना लेता हूं अर्थ के लिए, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं स्पीड, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, टाइम है। और यहां पे अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊं तो देखते हैं, देखो थोड़ा सिमुलेशन स्पीड बढ़ा देते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और यहां ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि स्पीड कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। तो आई होप यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और हमने जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सिम्फी की हेल्प से काफी इजीली समझ पा रहे हैं, और हमें फील भी आ रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है।